तो चटपटे पकवान में आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले प्याज, बिल्कुल मेरे तरीके से और मेरे घर में बनने वाली जायकेदार रेसिपी। गारंटी है करेले कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, सब्ज़ी भी बेहद जायकेदार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो करेले प्याज हर घर में बनाए जाते हैं और हर किसी के बनाने का अपना ही तरीका होता है। एक दफ़ा आप मेरे इस यूनिक तरीके से करेले प्याज बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी प्याज और करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिना करवाहट के और जायकेदार करेले प्याज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं करेले। अब इनको वज़न में देखें तो 1.5 किलो के बराबर हैं। अब देखें करेले को हमने छीलना है। बाज़ घरों में इसको छीला नहीं जाता और बाज़ घरों में इसे रगड़ रगड़ कर छीला जाता है। मैं इसके ऊपर की ही स्किन हल्की सी रिमूव करूँगी। बहुत ज़्यादा रगड़ कर करेले साफ़ नहीं करेंगे वरना इनका टेक्स्चर ही नहीं रहेगा, एक छिलका सा बाकी रह जाएगा। ऊपर से हल्की सी स्किन रिमूव कर लें तो फिर सेंटर में से काट लें। अगर तो करेले के बीज सॉफ्ट हैं तो करेले में ही रहने दें और अगर करेले के बीज हार्ड हैं तो चम्मच की मदद से आप करेले को सेंटर में से साफ़ कर लें। और बस अब कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। चलें जी, करेले कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसकी कड़वाहट को दूर करना है। तो कड़वाहट को दूर करने के लिए कुछ लोग आटा लगाते हैं, कुछ लोग हल्दी और नमक लगाते हैं, कुछ लोग तो बॉयल ही कर लेते हैं। मगर मैं क्या करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ इन पर नमक लगाऊंगी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। अच्छा, नमक लगाकर मिक्स करके इसे छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और निचोड़ लें। बस जी, करेले फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो एक कढ़ाई में ले लूँगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप इस स्टेज पर 1 कप ही डालें, बाद में अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। चलें जी, अब करेले जो मैंने धो कर रखे हुए थे ऑयल में डाल देंगे और अब हमने करना है करेलों को फ्राई। तो देखिए करेलों को फ्राई तो हमने करना है, मगर कुछ लोग क्या करते हैं करेले फ्राई कर 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 इन्हें गोल्डन कर देते हैं और इनका छिलका ही बन जाता है। करेले को हल्का सा फ्राई करेंगे तो इसकी कड़वाहट इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। देखिए मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। बस जैसे ही इसका कलर हल्का सा लाइट होगा, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। ना ही इसका टेक्स्चर चेंज होगा और ना ही करेले की शेप ख़राब होगी। तो बस जी, 4 से 5 मिनट तक करेले को फ्राई करें और फिर इसमें डालेंगे प्याज। अब 1.5 किलो करेले के लिए मैं 3 पाव प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज की मिकदार इसमें ज़्यादा ही जाती है। प्याज को आप लोगों ने फाइन नहीं काटना, बारीक नहीं काटना, बल्कि मोटा मोटा सा रफली सा काट कर डाल दें। मिक्स करेंगे और अब इसमें डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छे लाल वाले ले लें और बग़ैर पानी शामिल किए आप इनका पेस्ट बना लें और करेलों में शामिल कर दें। साथ के साथ डाल दूँगी इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर। मसाले ज़्यादा नहीं डलेंगे तो मसालों में डालूंगी इसमें 1 टीस्पून नमक, इसके अलावा हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर। सब्ज़ी में मिर्च मसाले जितने कम रखे जाएं सब्ज़ी उतनी ही जायकेदार बनती है। तो कोई गरम मसाले, सौंफ, ज़ीरे की ज़रूरत नहीं है। आप ये 4 मसाले डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो सब्ज़ियों में अमूमन मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती, सब्ज़ियों का अपना ही बेहतरीन जायका होता है। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद है तो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब ये करेले गलेंगे प्याज में और टमाटर में। पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करेंगे और सब्ज़ी इतनी जायकेदार बनेगी क्योंकि ये अपने ही पानी में गलेगी, पकेगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगा कर छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। कोशिश करें जो आप कढ़ाई का ढक्कन ले रहे हैं वो अच्छे तरीके से सील हो जाए ताकि स्टीम बने और स्टीम में ये प्याज और करेले अच्छे तरीके से गल जाएं। तो बस कढ़ाई का ढक्कन लगा दें और दम वाली फ्लेम पे आप इस करेले प्याज को पकने के लिए छोड़ दें 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग देखें कि इसमें पानी जो प्याज और टमाटर का था तकरीबन ड्राई होने वाला है, मगर अभी प्याज आपको साबित नज़र आ रहे हैं। करेले भी अच्छे तरीके से नहीं गले तो मज़ीद कवर लगाकर मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे।
तो देखिए जायकेदार प्याज करेले को पकते हुए टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। आप लोग ज़रा देखें कि ऑयल में कितने बबल्स हैं और इसी फ्लेम पे मैंने प्याज और करेले को पका लिया है। अब आप लोग चेक करें, प्याज सॉफ्ट तो हो चुके हैं मगर हल्का सा क्रंच इसमें बाकी है। करेले चेक कर लेते हैं क्योंकि असल में करेले को गला हुआ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जब आप निवाला लें या बाइट लें तो करेले आपको सख्त नहीं लगने चाहिए। तो देखें करेले भी माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो करेले प्याज की इस जायकेदार रेसिपी को आप लोग सर्व करें चपाती के साथ, पराठे के साथ, तंदूर की रोटी या फिर नमकीन लस्सी के साथ। यकीन करें दोपहर के टाइम पर खाकर मज़ा आ जाएगा। ये कोई इतनी जायकेदार रेसिपी बनती है। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा इनकी लुक देखें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।